हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा प्रदेश में जो भी युवा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आरएएस से संबंधित हो या पटवारी, रीट, स्टैटिकल ऑफिसर या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वह कर रहे हो, उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसे ज्ञानदूत के नाम से जाना जाता है। इसके पहले फेज की अपार सफलता को देखते हुए वर्तमान में ज्ञानदूत 2.0 एक नया कार्यक्रम युवाओं के लिए चलाया गया है, जिसमें कॉलेज शिक्षा विभाग में जो कार्यरत विभिन्न विषय के विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क गाइडेंस प्रदान की जाती है, ताकि वह प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और साथ ही उनको बहुत ज्यादा, चूंकि पहले से ही बेरोजगार युवा हैं, तो उनको बहुत ज्यादा आर्थिक भार न पड़े, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। इसी कड़ी में आज के इस व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है और व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। सामान्य रूप से समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्य है, जो इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि औसत के रूप में इसे जाना जाता है। यानी सामान्य रूप से औसत को ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है, और औसत की गणना करना कई जगह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर आपको यह सुनाया जाए कि विराट कोहली, जो कि एक भारतीय टीम का, मान लीजिए राहुल, रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने पहली पारी में 80 रन बनाए, सेकंड में उन्होंने 15 रन बनाए, थर्ड पारी में उन्होंने 30 रन बनाए, फोर्थ पारी में वो शून्य पर आउट हुए, फिफ्थ पारी में फिर उन्होंने 18 बनाया, सिक्स पारी में उन्होंने 107 बनाया। इस प्रकार से उनके सारी पारियों का विश्लेषण किया जाए तो उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर उसके बजाय यह कहा जाए कि विराट, जो रोहित शर्मा है, उनका टेस्ट मैच में औसत 50 से ऊपर है, और वनडे में जो उनका औसत है वो 60 से ऊपर है, और T20 में उनका औसत 35 के आसपास है, तो ये औसत अपने आप में एक बहुत अच्छी पिक्चर देता है कि किस प्रकार से वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सामान्य रूप से जहां पर भी बहुत सारे डाटा हैं, उन डाटा में हमको कोई एक ऐसा डाटा बताना हो जिसके माध्यम से पूरे समंकों की विशेषताओं को बताया जाना संभव हो, तो इसके लिए समांतर माध्य एक गणितीय माध्य है जिसका प्रयोग किया जाता है। और सामान्य रूप से जैसा कि हमने 5th और 6th क्लास में पढ़ा है, औसत को ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। यानी जिस प्रकार से हम औसत निकालते थे, राशियों का योग करके राशियों की संख्या का भाग देकर औसत निकालते थे, सिमिलरली वही औसत को ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न समंकों का समांतर माध्य निकालिए। आपको औसत आता है, पर आप उस चीज से परिचित नहीं है कि औसत को ही समांतर माध्य कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका सवाल गलत होने के चांस है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इस वीडियो से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि समांतर माध्य निकालना कितना सरल काम है। सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर माध्य कहा कैसे जाता है। अलग अलग जो स्टेटिशियन हैं, जो सांख्यिकी के विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से समांतर माध्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो मैं एक नाम लेना चाहूंगा, क्रास्टन व क्राउडेन, जो स्टेटिशियन हुए हैं, उन्होंने ये बोला, किसी समंक श्रेणी के मूल्य के योग में उसके मूल्यों की संख्या का भाग देने पर जो मूल्य हमें प्राप्त होता है, उसे ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वो कह रहे हैं कि किसी श्रेणी के सभी मूल्य का योग कर दिया जाए और उसमें कितने उसमें पद है उनका भाग दे दिया जाए, तो इससे जो प्राप्त होता है उसे ही समांतर माध्य कहते हैं। यानी जो पद है x बार, यानी सभी पदों को जोड़ दिया जाए और पदों की संख्या का भाग दे दिया जाए, तो जो मूल्य प्राप्त होगा उसे ही समांतर माध्य कहेंगे। इसी प्रकार से होरेस सेक्रिस्ट
होरेस सेक्रिस्ट नाम के एक और स्टैटिस्टिशियन हुए, उन्होंने बोला कि किसी समंग श्रेणी के सभी पद मूल्य के योग में, किसी समंग श्रेणी के सभी पद मूल्य के योग में पदों की संख्या का भाग, यानी किसी भी समंग श्रेणी के सभी पद मूल्य के योग में पदों की संख्या का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे ही समांतर माध्य की संख्या दी जाती है। तो लगभग जैसा क्राउडेन और क्रॉस्टन ने जो परिभाषा दी थी वैसी ही हेरिस सेक्रिस्ट की परिभाषा है। इसके अलावा मिल ने भी कहा कि किसी भी समंग श्रेणी किसी वितरण के केंद्र बिंदु को ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समांतर माध्य किसी श्रेणी का वह पद होता है जो सामान्य रूप से औसत को बताता है और औसत रिप्रेजेंट करता है उस समंग श्रेणी की लगभग सारी विशेषताओं को औसत रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरी प्रकार की श्रेणी होती है उसको बोलते हैं सतत श्रेणी, कंटिन्यूस, सतत श्रेणी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, और फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले श्रेणियां कौन सी होती है उसके बारे में हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, खंडित श्रेणी क्या होती है और सतत श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रखी है। पर चूंकि ये वीडियो में एक हमने अलग से फिर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करी है तो मैं आपको बता देता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें कोई भी पद मूल्य रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के 50 में से अंक प्राप्त हुए। अब देखिए 10 विद्यार्थी है, 50 में से उसको मिला 43, इसको मिला 15, इसको मिला 50 में से इसको मिला 36, इसको मिला 12, इसको मिला 38, किसी को मिला 47, किसी को मिला 42, किसी को मिला 40। एक विद्यार्थी को 0 मिला 50 में से, एक को ओनली 7 मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये सब 10 विद्यार्थी, हर विद्यार्थी के अंक अलग है। एक को 43 मिला तो किसी और विद्यार्थी को 43 नहीं मिला। तो इसका मतलब जब भी क्लास में ये बोला जाएगा आप 43 मार्क्स किसके आए, एक ही लड़का खड़ा होगा। इसी प्रकार से एक ही बच्चे को 36 मिला, एक ही बच्चे को 38 मिला, एक ही बच्चे को 42 मिला। यानी व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें कोई भी मूल्य का रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी मूल्य दोबारा नहीं आता है। ऐसी श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। चूंकि ये सभी पद एक ही बार आते हैं तो इनकी आवृत्ति अगर हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे तो एक 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 लिखना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें हम आवृत्ति नहीं लिखते हैं, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं। सामान्य रूप से जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य का ये सिंबल होता है एक्स बार, इसको बोलते हैं। ये समांतर माध्य के सिंबल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, यानी समांतर माध्य को शो करने के लिए एक्स बार का यूज किया जाता है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या, यानी जितनी आइटम है उसमें। तो देखिए राशियों का योग सिग्मा एक्स बटे संख्या एन, यानी राशियों का योग, यानी जो भी हमको आइटम दे रखे होंगे उन सबका जोड़ कर देंगे। 10 आइटम होंगे तो 10 का जोड़ कर देंगे, 12 आइटम दे रखे होंगे तो 12 का योग कर देंगे, 15 आइटम दे रखे होंगे तो 15 का योग कर देंगे। और उसमें योग में उतनी संख्या का 10 आइटम दे रखे तो 10 का भाग देंगे, 12 आइटम दे रखे तो 12 का भाग देंगे और 15 आइटम दे रखे तो 15 का भाग देंगे। ये आप
को समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे x बार बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। अब सामान्य रूप से क्या होता है, कोई भी सवाल हमारे पास आता है तो हम उसमें सभी पदों को जोड़ लेते हैं और उसमें पदों की संख्या का भाग दे देते हैं। पर यदि कोई श्रेणी ऐसी हो जिसमें पदों का जोड़ करना और बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो इसमें हम एक इसका और मेथड यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य रीति। इसमें क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में क्या होगा, जो भी पद है उन सबको सभी पदों को जोड़ दिया जाएगा और उसमें संख्या का भाग दे दिया जाएगा। 10 पद है तो 10 को जोड़ के 10 का भाग दे देंगे, 15 पद है तो 15 को जोड़ के 15 का भाग दे देंगे। पर अगर जोड़ना कठिन हो, पॉइंटों में हो, तो ऐसी स्थिति में एक और विधि है। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है परीक्षा में, तो कल्पित माध्य रीति में क्या करते हैं, हम समांतर माध्य निकालने के लिए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ एज्यूम मीन में क्या होता है, a बराबर होता है कल्पित माध्य, एक किसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। अभी मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और dx निकालने के लिए क्या करते हैं, हर पद में से एज्यूम मीन को घटा देते हैं। यानी कल्पित माध्य रीति में क्या करते हैं, एक काल्पनिक समांतर माध्य मान लेते हैं कि इस श्रेणी का समांतर माध्य लगभग ये होगा, उससे डेविएशन निकालते हैं, उससे विचलन निकालते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके बहुत आसानी से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो दोनों ही विधियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से समांतर माध्य निकालने के लिए इनको प्रयोग में लिया जा सकता है। हम देखिए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 10 पदों की एक श्रेणी ली है, उसमें पद है 155, दूसरा पद है 153, 168, 3 पद हो गए 160, 162, 166, 164, 180, 157 और 165। देखिए इस श्रेणी का समांतर माध्य निकालना है। पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर श्रेणी में 10 पद है तो 10 को जोड़ के 10 का भाग दे देंगे, 15 पद है तो 15 को जोड़ के 15 का भाग दे देंगे, 17 है तो 17 को ही जोड़ के 17 का भाग दे देंगे। यानी सभी पदों का योग x बार निकालने के लिए बहुत सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए और कितनी संख्या है, कितने पद है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सबको टोटल करेंगे। 155 प्लस 153 प्लस 168 प्लस 162 प्लस 166 प्लस 164 प्लस 180 प्लस 157 प्लस 165। इस प्रकार से 10 पद हैं, उनको हम टोटल करेंगे। ये है 155, 153, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157, 165। इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ आया 1430। तो x बार निकालने के लिए क्या करेंगे, x बार बराबर राशियों का योग 1630 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 163। तो यहाँ समांतर माध्य क्या आएगा, 163। बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो सभी पदों को जोड़ेंगे और पदों की संख्या का उसमें भाग देंगे। इसमें 10 पद थे, 10 को हमने जोड़ा और 10 का भाग दिया, तो 10 पद का योग आया, वो आया 1630। तो डिवाइडेड बाय 10 तो आया 163। ये समांतर माध्य निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखिए इसी को कल्पित माध्य से करते हैं। मान लीजिए हमको जोड़ लगाने में दिक्कत आ रही है, तो हम इसका कोई भी एक पद को हम समांतर माध्य मान लेंगे। मान लीजिए एज्यूमेंट कल्पित माध्य a बराबर, हम कल्पित माध्य मानते हैं 160 से विचलन। अगर देखिए कल्पित माध्य विधि में हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक को हम समांतर माध्य मान लेंगे। तो देखेंगे, अभी आप देखेंगे इसमें जोड़ बाकी हमको कम करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, कल्पित माध्य dx निकालना है। dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dx बराबर x माइनस a, यानी कल्पित माध्य x में से कल्पित माध्य मान घटाएंगे। तो हम इसमें किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। हम चाहते हैं तो 150 को भी मान सकते हैं, हम चाहेंगे तो 180 को भी मान सकते हैं।
इस संख्या के अंदर है उनमें से भी कल्पित माध्य माना जा सकता है, इस संख्या के बाहर से भी कल्पित माध्य माना जा सकता है। तो देखिए मैंने इस 160 मान लिया, तो यहाँ देखिए 155 माइनस 160, तो यहाँ आएगा माइनस का 5। 153 में से 160 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 7। 168 में से 160 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 8। 160 से 160 अगर घटाएंगे तो आएगा 0। 162 में से मैं 160 घटाऊंगा तो आएगा प्लस का 2। 166 में से मैं 160 घटाऊंगा तो आएगा प्लस का 6। 164 में से 160 घटाऊंगा तो आएगा प्लस का 4। 180 में से 160 घटाता हूं तो आएगा प्लस का 20। 157 में से 160 को घटाता हूं तो आएगा माइनस का 3। 165 में से 160 को घटाता हूं तो आएगा प्लस का 5। अब देखिए जोड़ करते हैं, तो यहां देखिए टोटल में 5 और 7 12, 12 और 3 15 तो है माइनस का, और प्लस की वैल्यू 5 25 35 45। 45 प्लस के, देखिए हमने क्या करना है, 45 तो प्लस की वैल्यू आई है और 15 माइनस की आई है, तो टोटल कितना बचा 30। बहुत सिंपल है। क्या करना था, हर पद में से जो कल्पित माध्य उसको घटाया। आप चाहे तो डायरेक्ट -5 भी ले सकते हैं, -7। तो इसको हमने टोटल किया, तो देखिए टोटल प्लस की संख्या ये 20 और 5 25 और 10 35 और ये 10 45। माइनस की संख्या ये 5 और 7 12 और 3 15, तो आया 30। अब फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। हमने कल्पित माध्य माना था 160 को, तो 160 प्लस सिग्मा dx का मतलब जो ये हमारा dx आया इसका जोड़ आया, सिग्मा dx बराबर 30 आया है। तो सिग्मा dx जब 30 आया है तो इसका टोटल हम देखेंगे, तो 30 तो हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 160 प्लस 3 बराबर 163। तो देखिए पहले भी हमने जब किया था तब भी 163 आया था, और अभी भी हमने इसको टोटल किया तो वापस आया 163। यानी आप कल्पित माध्य रीति से निकालें या सामान्य विधि से निकालें, समांतर माध्य का मान वही प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज ऐसी है कि अगर हम इसको 160 नहीं मानते और कुछ और संख्या मानते तब भी ये 163 ही आता। सपोज कीजिए, देखिए मैं इसको 150 मान लेता हूं, जो इसमें है ही नहीं, इसको मान लेता हूं 150। क्या मान लिएगा, मैंने कल्पित माध्य मान लिया a बराबर, a कल्पित माध्य 150 से विचलन dx। तो 155 में से 150 गए, प्लस का 5, ये प्लस का 3, ये प्लस का 18। क्या किया, 155 माइनस 50 150 दैट इज प्लस 5। क्या किया, पहले वाले में 155 में से 150 को घटाया तो आया प्लस का 5। इसी प्रकार से इसमें से 150 घटाया, इसमें से 150 घटाया तो 10 बचेगा, इसमें से 150 घटाएंगे 12 बचेगा, इसमें से 150 घटाएंगे 16 बचेगा, इसमें से बचेगा 14, इसमें बचेगा 30, इसमें बचेगा प्लस का 7 और इसमें बचेगा 15। कुल मिलाकर इसका जोड़ आ गया प्लस 50। टोटल है 8 26 36 48 78 108 और 22। देखिए दिस इज 5 130। तो x बार निकालने के लिए क्या करेंगे, x बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला हमने 150 को माना, प्लस 130 बाय 10 150 प्लस 0 से 0 कटा 13, वो का वही 163 आएगा। तो देखिए कल्पित माध्य से अगर आप निकालेंगे तो कल्पित माध्य में आपको जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने में आपको आसान रहेगा। पहला मेथड जो मेथड था उसके अंदर क्या करना था, सभी को टोटल किया, 1630 आया। तो पहले मेथड में हमने x बार बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, 1630 में सीधा 10 का भाग दिया तो आया 163। ये डायरेक्ट मेथड है, और ये है कल्पित माध्य रीति, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या करना है, हमने देखिए पहले 155 को मानकर करा तब भी 163 आया,
150 को मान के करेंगे तो भी 163 आएगा। आप 100 को मान के कर लीजिए, 200 को मान के कर लीजिए, पर आप ये ध्यान रखिए कि अगर हम इनके बीच में से कोई मानेंगे तो हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। पहले हमने 160 को माना तो केवल हमारा प्लस का 45 आया था, माइनस का 15 आया था, सीधा प्लस 30 आ गया। अब क्या हमने 150 को माना तो थोड़ा सा हमारे को जोड़ ज्यादा करनी पड़ी। देखिए 8, 26, 36, 48 और 30 हमने जोड़ा 78, फिर 108 और 22 130। तो कल्पित माध्य रीति में क्या होता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, परीक्षा में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप कल्पित माध्य रीति से करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए मैं और सवाल आपको करके बताता हूं कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज आती है, व्यक्तिगत श्रेणी आती है, तो उसमें आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पद आएंगे उन सभी पदों को हम योग कर लेंगे और उसमें पदों की संख्या का भाग दे देंगे। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये है 280, उसके बाद में 180, अगली संख्या है 96, 104, 75, 80, 94, 100, 73, 600, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 280, 180, 96, एक और संख्या है 98। अब देखिए 12 संख्या है और इनका समांतर माध्य हमको निकालना है। तो देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए x बार बराबर करते हैं सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो सब इन 12 इन टोटल को हम जोड़ लेंगे। तो पहला है 128, 180 प्लस 96 प्लस 104। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिए। अगर अलाउ नहीं है कैलकुलेटर तो फिर आपको अज्यूम मीन मेथड ही यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाती है, तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। इनका टोटल है 1980। 12 संख्या का जोड़ा है 1980। हमने कैलकुलेटर से जोड़ दिया तो देखिए x बार सिग्मा x का मान है 1980 डिवाइडेड बाय संख्या 12, तो 12 बन जाए 12। अब आपके पास 7 बचा, 78 हो गया, 12 6 जा 72, 2 बचा 0, 78 था 72 6 जोड़ा 6 0 हुआ तो आया 5 जा, यह आया 165। यानी 1980 में आप 12 का भाग देंगे तो समांतर माध्य का मान क्या आया 165। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना है, सभी पदों को जोड़ना है और पदों की संख्या का भाग देना है। पर अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, इसको जोड़ना मुश्किल है, तो प्रतियोगी परीक्षा में हम कल्पित माध्य रीति से भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सवाल करके भी बताऊंगा आपको। कल्पित माध्य रीति में क्या करेंगे, किसी भी एक को हम समांतर माध्य मान लेंगे। मान लीजिए a बराबर 200 से विचलन, हमने कल्पित माध्य किसको मान लिया 200 को मान लिया। तो हर में से 200 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 80, इसमें से 200 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20, इसमें से 200 घटाएंगे तो माइनस का 104, इसमें से 200 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 96, 200 घटाएंगे तो आएगा 125, यहाँ से 200 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 120, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 106, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 100, 73 से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 127, यहाँ आएगा प्लस का 400, 200 घटेगा तो 200 से 200 0, 102। टोटल इनको करेंगे, माइनस की संख्या को अलग जोड़ देंगे, प्लस की संख्या को अलग जोड़ देंगे। तो यहां देखिए मैं करके देखता हूं, हमारे पास प्लस की संख्या 2 है, 480 प्लस का है, और माइनस का जो वैल्यू है सारी माइनस की वैल्यू को जोड़ेंगे तो आएगा 20 प्लस 104 प्लस 96 माइनस का प्लस 125 माइनस का 120 माइनस का 106 फिर माइनस का फिर 100 माइनस का 127 माइनस का और 102 माइनस का। तो माइनस का 900 है,
900 माइनस 480, तो ये 420 बचा आपका माइनस। माइनस की वैल्यू बची 420। तो आप देखिए 420। अब देखिए हमने क्या किया, 200 से डेरिवेशन कर लिया, तो प्लस की वैल्यू आई 480 और माइनस की वैल्यू 900, तो बचा 420। कल्पित मात्र देखिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट में एक्स बार निकालने के लिए हमको सिग्मा एक्स में एन का भाग देना था, तो उस समय हमारा टोटल हुआ था 1980 डिवाइड बाई 12 165। ये तो डायरेक्ट मेथड। कल्पित माध्य रीति में क्या करना है, कल्पित माध्य रीति में हमको क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। एज्यूम मीन हमने क्या माना, कल्पित माध्य माना, हमने माना कि समांतर माध्य 200 है, प्लस सिग्मा डीएक्स माइनस का 4, सिग्मा डीएक्स का मान है माइनस का 420, तो यहां लिखा माइनस का 420, एन का मान है 12, क्योंकि संख्या 12 है, तो यह है 200 माइनस 420 अपॉन 12, तो अगर 200 माइनस का 35 दैट इज 165। वह का वही आया, हमने इसमें 200 को माना तो भी वही आएगा, हम इसको 190 को मानते तब भी वही आता, 280 को मानते तब भी वही आता। तो इससे स्पष्ट है कि अगर इंडिविजुअल श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है, और उसमें आपको समांतर माध्य निकालना है, तो बहुत सिंपल है, आप सभी पदों को जोड़ दीजिए और उसमें पदों की संख्या का भाग दे दीजिए, आप आसानी से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में किस प्रकार से समांतर माध्य पूछा जा सकता है, उसको आपको समझने की बात है कि अगर परीक्षा में यह आया, परीक्षा में ये पूछ लिया गया कि 12, 20, 35, 13, 30 का समांतर माध्य है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, एक्स आपके पास 12, 20, 35, 13 और 30, सबको आप टोटल कर लीजिए। ये 110 है, देखिए 5, 7, 0, 3, 3, 3, 1। एक्स बार सीधा सा है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो आया 110 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 22 समांतर माध्य। तो परीक्षा में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है, मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बड़ा क्वेश्चन करके बताया। अगर परीक्षा में समांतर माध्य सिंपल सा आता है कि निम्न पदों का समांतर माध्य निकालिए, आप जितने पद हैं उन सब पदों को जोड़ दीजिए और उसमें पदों की संख्या का भाग दे दीजिए। इसी को अगर हम कल्पित माध्य से करते तो इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया a बराबर 20 से विचलन, यानी 20, तो -8 बचेगा, 0 बचेगा, प्लस का 15 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। तो प्लस के हो गए 25, ये देखिए 10 और 15, और माइनस के हो गए 15, तो बचा कितना, प्लस का 10। एक्स बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन फॉर्मूला है, एज्यूम मीन हमने 20 माना, यहाँ 10 डिवाइडेड 5, तो 20 प्लस 2 दैट इज 22, और सीधा हमने करना था, तो सीधा करने में एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन हमने निकाला था, तो 1110 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज ऑल्सो 22। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि व्यक्तिगत श्रेणी होती है तो उसका समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जा सकता है। मैं समझता हूँ समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसको समझने के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।